अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ आई गॉट माई वीज़ा। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 इज़ स्किल्स असेसमेंट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूके आने के लिए बहुत लाजमी है आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर कौन से स्किल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स आके बहुत मैटर करते हैं। आपको कोई जॉब चाहिए, आपने कुछ करना है, आपके पास कोई ना कोई स्किल लाजमी होना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी खुद की असेसमेंट करें, अपनी स्किल्स की असेसमेंट बहुत लाजमी है। क्या क्या स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं जो आपको यूके में सर्वाइव करने में डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो विदाउट स्किल यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ आके काम कर लेंगे और बिल्कुल भी नहीं होता। सो स्किल बहुत मैटर करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपका डिपेंड करता है इंग्लिश टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे आप इंग्लिश टेस्ट किए बगैर तो आप यूके में आ नहीं सकते। ये अंडरस्टूड सी बात है, हर किसी को पता होती है। सो कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर में यूके जो था वो हर तरह के टेस्ट एक्सेप्ट कर रहा था, जिसमें ऑक्सफोर्ड था, लैंग्वेज सर्ट, पीटीई एंड आइल्स था। अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड एंड लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट कर रही हैं, बट नाउ आइल्स इज़ कंपलसरी फ्रॉम 2024 में आके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अब हर चीज़ कंपलसरी है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। आपको यहाँ पे आने के लिए ख़ुद को सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि हमने आइल्स करना ही करना है और उसमें मैक्सिमम 6.5 बैंड्स लेने ही लेने हैं या 7 बैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर थर्ड पॉइंट इज़ योर सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है यहाँ पे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं वो फ़ीसें ले लेती हैं और आपको बाद में रिस्पांस नहीं देती। सेम मैं सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई मैंने किया हुआ था, मेरा सारा काम हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी ने मुझे विदाउट एनी रीज़न कैश नहीं दिया और ये बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने सेकंड ऑप्शन मेरे पास था, मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और मुझे इस यूनिवर्सिटी से यकीन करें 20 दिन के अंदर अंदर मेरा सारा प्रोसेस हो गया था। सो सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेक रिव्यूज़ ऑफ यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ चेक करें। यूट्यूब में हर तरह की रिव्यूज़, हर तरह की वीडियो आपको मिल जाती है। आप जो यूनिवर्सिटी चेक कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, अपना कोर्स सिलेक्शन वो बहुत मैटर करती है और यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये आप पे होता है कि आप जो यूनिवर्सिटी चूज़ कर उसके बारे में पहले सारा स्टडी करें, वो यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या वो फ़ीस लेने के बाद रिस्पांस देती भी है कि नहीं देती। सो इसके बाद कुछ और बहुत से मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसके बाद आपने फ़ीस सबमिट करनी होती है, मतलब वो डिटेल्ड एक वीडियो चली जाती है। वो सब चीज़ें से गुजरने के बाद आपका आ जाता है यूनिवर्सिटी इंटरव्यू। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू से पहले फ़ीस ले लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू के बाद फ़ीस लेती हैं। तो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में ईच एंड एवरीथिंग आपको कवर करनी होती है। इवन जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें डेट ऑफ बर्थ, मदर की डेट ऑफ बर्थ, आपने किस ईमेल एड्रेस पे अप्लाई किया यूनिवर्सिटी के लिए, सो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं हर चीज़ की सेपरेट वीडियो वैसे बना दूँगी। जस्ट एक शॉर्ट सा एक इंट्रो है कि जो जो चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं बाहर आने के लिए। स्टिल डिपेंडेंट वीज़ाज़ आर क्लोज्ड बट यू कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा नाउ। सो स्टूडेंट वीज़ा के लिए सब पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। ये जस्ट एक मेजर सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि आपको बाहर आने के लिए जो मेन चीज़ है वो आपको चाहिए क्या। सो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा, आपको उसके मॉड्यूल्स सारे स्टडी करने होंगे कि हम बाहर जाके पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ना क्या है हमने। और फिर उसके अंदर सारी उसकी चीज़ें आ जाती हैं, मॉड्यूल्स वगैरह आ जाते हैं आपके। आप यूके क्यों आ रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। मेरा टोटल 45 मिनट्स का इंटरव्यू था और उन्होंने मुझसे हर चीज़ मैं कहती हूँ पूछी थी, कोई रह नहीं गई थी। सो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू मैटर करता है। जब यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हो जाता है, जब जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू होने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मुझे कॉल आई थी कि अब आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो लास्ट जो पॉइंट है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा एम्बेसी इंटरव्यू नहीं हुआ था। अब एम्बेसी इंटरव्यूज़ जो हैं वो ओपन हो गए हैं, अब सबके ही हो रहे हैं। सो अगर आप इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि मे बी हमारा इंटरव्यू ना हो, लेकिन नहीं, बहुत लोग लकी रह गए हैं मैं कहती हूँ जो इन 3-4 सालों में यूके आ गए, क्योंकि एम्बेसी इंटरव्यू से ही आके आपका आगे सारा काम होना होता है। सो एम्बेसी इंटरव्यू के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करना, जो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है ना, सेम एम्बेसी इंटरव्यू होता है।
कोई डिफरेंट नहीं, कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपने यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू अच्छी तरह से तैयार किया है ना तो आप एम्बेसी का इंटरव्यू भी दे सकते हैं, बट नाउ इट्स कंपल्सरी दैट यू हैव टू गिव एम्बेसी इंटरव्यू नाउ फ्रॉम 2024। अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको मेंटली प्रिपेयर करती हैं, आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर हम बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने ये मेजर चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, कुछ पॉइंट्स जो कि लाजमी हैं और लाजमी आपने अपने माइंड में रखने ही रखने हैं, क्योंकि अगर आप अप्लाई करें तो आपके सारे इंटरव्यूज़ तो देने पड़ेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो अप्लाई करने का सोच रहे हैं और जिनका वीज़ा अभी तक नहीं आया। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें और आपको इस काबिल बनाए कि आप लोग भी बाहर आ सकें जिनका माइंड है बाहर आने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर माय वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू सून।